Next is trip to Agra. Mary and Vijay are going with their friend family to Agra. They get down at Agra railway station and take a rickshaw to Taj Mahal. After 3 hours, they start for Agra Fort. Again in a rickshaw. In the afternoon, they take bus to go for फतेहपुर सीकरी. तो यहाँ पे आपको अभी एक मैं आपको मैप दिखा रही हूँ और वो मैप के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आंसर देने हैं. उसके डिस्टेंस दिया है, वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे, उसके हमें आंसर देना है. राइट स्टूडेंट्स? So that I am showing you means we are moved towards the. We start now page number 57 में. यहाँ पे आपको मैप दिया है आगरा का. Here you can see, right? और यहाँ पे आपको डिस्टेंस दिया है रेलवे स्टेशन से ताजमहल, यानी ये जो रेलवे स्टेशन दिख रहा है उससे ताजमहल जो है 5 किलोमीटर पे है और ताजमहल से आगरा कितना है 2 किलोमीटर. एंड आगरा फोर्ट से, ये आगरा फोर्ट, उससे जो है फतेहपुर सीकरी, यानी ये फतेहपुर सीकरी है वो 40 किलोमीटर है. राइट? So now we have to find out the question. Now find from the map. Which is farther from railway station? ताजमहल और फतेहपुर सीकरी. यानी ये आपका रेलवे स्टेशन, इससे फतेहपुर सीकरी दूर है या ताजमहल? स्टूडेंट्स इजीली यू कैन सी, हमने देखा था कि यहाँ पे जो ये फोर्ट है आगरा फोर्ट से फतेहपुर सीकरी 40 किलोमीटर, यानी ये डिस्टेंस ज़्यादा है. ये ताजमहल कितना है आपने देखा था कि आगरा रेलवे स्टेशन से ये सिर्फ 5 किलोमीटर ही है और ये कितना है, इतना डिस्टेंस 40 किलोमीटर. मीन्स ये जो है वो फार्दर हुआ. तो हु इज फार्दर फ्रॉम द रेलवे स्टेशन? ताजमहल और फतेहपुर सीकरी. Yes, which one? You have to write down here. Fatehpur Sikri is your answer, right? And this line shows the railway line. Now, which of these nearer to railway line? ये railway line दिख रही है ना आपको, पिक्चर मैप जो है इसमें आपको ये रेलवे लाइन दिख रही है, ये पूरी रेलवे लाइन है यहाँ से ये. तो इससे कौन, अब ये जब दिए हैं वो नियरर कौन सा होगा? तो ऑप्शन में क्या दिया है स्टूडेंट्स? पहले है बाबरपुर फॉरेस्ट और ताज फॉरेस्ट. तो आप ये रही रेलवे लाइन, उससे बाबरपुर फॉरेस्ट या ताज फॉरेस्ट, ये दोनों में से कौन सा है जो नियरर यानी सबसे नजदीक है? यू कैन इजीली सी बाबरपुर सबसे नजदीक है ना. सो हमारा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे we got answer Babarpur forest. Understood students? हमें सिर्फ डिस्टेंस करना है मेंशन. आफ्टर दैट आगरा फोर्ट और ताजमहल. अब आगरा फोर्ट और ताजमहल का भी हम देख लेते हैं. सो सियर ये रही रेलवे लाइन से ये आगरा फोर्ट और ये ताजमहल यहाँ पे. सो हु इज नियर आगरा फोर्ट और ताजमहल? यू कैन सी ये डिस्टेंस कम है ना, राइट? और ये ज्यादा है. सो आवर आंसर इज आगरा फोर्ट इज योर आंसर. राइट? आपका ये आंसर आया और इसमें ये आंसर. After that, which is closer to the river Yamuna? रिवर यमुना में लिए ना, वहां से क्लोजर यानी नजदीक कौन है? क्लोजर का मतलब होता है नजदीक, यहाँ पे नियरर मतलब भी नजदीक ही होता है. ताजमहल या रेलवे स्टेशन? सो लेट्स सी ऑन अ मैप. ये रही रिवर यमुना और क्या हमने ऑप्शन में किया है कि ताजमहल या रेलवे स्टेशन? रेलवे स्टेशन यहाँ पे और ताजमहल यहाँ पे. सो रिवर यमुना से नजदीक कौन है स्टूडेंट्स? आगरा फोर्ट, सो रेलवे स्टेशन या ताजमहल? यू कैन सी कितना नजदीक है? ताजमहल. सो योर आंसर इज here you have to mention that Taj Mahal. So answer is Taj Mahal. Understood students? तो आपका ये पेज नंबर 57 हमने कंप्लीट कर लिया. Now let's move toward next page, which is page number 58. So 58 पे आपको देखना है students.
हियर इज योर पेज नंबर 58. इसमें दिया है मैच द करेक्ट लेंथ, ड्रॉ लाइंस टू मैच ईच पिक्चर विद हाउ लॉन्ग इट कैन बी. मैंने हमें सिर्फ आइडेंटिफाई जस्ट गेसिंग करना है कि उसकी लेंथ जो है कितनी होगी. तो यहाँ पे दिया है लेंथ ऑफ एन अर्थ की लेंथ कितनी होती है स्टूडेंट्स? 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर कितनी होती है? यस, इट्स 10 सेंटीमीटर. बहुत छोटा होता है ना. सो क्वेश्चन ये पूरा आपका मैच करना है. सो लेंथ ऑफ एन अर्थ कितना होता है? 2 किलोमीटर्स, 5 मीटर्स, 10 सेंटीमीटर्स, 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर. ऑब्वियसली इट्स 10 सेंटीमीटर. तो आपको ये जो है इसको 10 सेंटीमीटर के साथ मैच करना है. राइट. देन हाइट ऑफ अ चाइल्ड की हाइट कितनी होती है स्टूडेंट्स? इज इट 2 किलोमीटर, 5 मीटर्स, 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर? इट्स 1 मीटर we consider. Then width of a nail finger का आपका ये width यानी सो बहुत छोटी होती है 1 सेंटीमीटर जितनी. सो वी विल कंसीडर इट्स अप्रॉक्स. हम नहीं बोल सकते कि इट्स एग्जैक्ट, हमें सिर्फ गैस करना है कि कितनी इसकी लेंथ हो सकती है. आफ्टर दैट लेंथ ऑफ अ साड़ी की लेंथ कितनी होती है? ऑब्वियसली इट्स 5 मीटर्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल व्हिच इज 2 किलोमीटर. डिस्टेंस 2 किलोमीटर होता है ना आपके स्कूल से घर तक का. राइट. सो मैंने आपको टेक्स्ट बुक का ये पेज 58 कंप्लीट किया. मीन्स आपका टेक्स्ट बुक का जो भी चैप्टर 4 लॉन्ग एंड शॉर्ट के रिलेटेड है वो सारे टॉपिक्स मैंने आपको कवर कर दिए. राइट. अब मैं आपको सो स्टूडेंट्स नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट. अब टेक्स्ट बुक मैंने जैसे आपको बोला था कंप्लीट किया है. लेट्स मूव टुवर्ड द सी द एक्सरसाइज अब करते हैं. राइट. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेंटीमीटर. तो हमें ये जो मीटर में दिया है मीटर सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर, तो जो भी दिया है उसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. राइट स्टूडेंट्स. सो वी फर्स्ट हियर आई एम राइटिंग दैट 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. आपको ये चीज याद रखनी है. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं स्टूडेंट्स? 100. अब जो भी दिया है उसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर. मीन्स per meter is a big unit and centimeter is a small unit. So from big unit you have to convert in a centimeter. So students हमने already अगले वाला जो लेसन था उसमें किलोग्राम ग्राम वाले में ऑलरेडी हमने कन्वर्ट किया था. ये सो उसी के अकॉर्डिंग अब मीटर से सेंटीमीटर. सो स्टूडेंट्स क्या करना है? दिस इज 2 multiply by 1 मीटर. हम ऐसा लिख सकते हैं 2 1s are 2 मीटर हो गया. तो हम ऐसा लिख सकते हैं. राइट. एंड देन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर इक्वल्स टू स्टूडेंट्स 100 सेंटीमीटर. हमें पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100. तो वो 100 सेंटीमीटर हम इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1 मीटर की
So 0 plus 5, 5, 0 plus 4, 4, 7 and 1. So your answer is 1745 centimeter. So that answer we have to mention at the end. Like this here, 1745. Now you have to mention centimeter because we have to convert it into centimeter. ये मीटर में था, इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना. So this is your final answer. Student अगर आप यहाँ पे लिखोगे ये 70 मीटर था, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया और इसको ऐसे रख दिया, तो ये आपका फाइनल आंसर कंसीडर नहीं होगा. कंसीडर वही होगा जो ये दोनों ही सेंटीमीटर में उसका प्लस करके आपका ये जो लास्ट आंसर आता है वो हम कंसीडर करेंगे. बहुत से बच्चों ने एग्जाम में ये मिस्टेक की थी. सो डोंट मेक इट इन नेक्स्ट एग्जाम्स. सो फाइनली आपको एडिशन करके भी लिखना है. राइट? ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट व्हिच इज सी. 36 meter and 12 centimeter. So again this is already in the centimeter, so we have to keep by plus and this meter we have to convert it into centimeter. So 36 multiplied by 100 centimeter and this 12 centimeter आपको प्लस करके ऐसे लिख देना है. Okay students, now 36 multiplied by 100 centimeter is 3600 centimeter and this plus 12 centimeter. Now you can see अब दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर में हो गए और बीच में क्या है प्लस. तो हम अब क्या करेंगे प्लस. So 3600 plus 12 is 2 digits. So here we have to keep 0 plus 2, 2, 0 plus 1, 1, 6 and 3. So your answer is 3612. So 3612 centimeter is your final answer. यही आपका final answer है. So understood students, हमने क्या किया, जो मीटर्स दिए थे उसमें से हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया. So in short, whatever meter it is, जितने भी मीटर दिए हैं उसको आपको सिंपली 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करना है. और दोनों का कॉम्बिनेशन दिया है, इसमें मीटर भी है सेंटीमीटर भी है. तो क्या करना है, सेंटीमीटर वाला ऑलरेडी सेंटीमीटर में कन्वर्ट किसमें करना है सेंटीमीटर. तो वो जो सेंटीमीटर ऑलरेडी है उसको हमें प्लस करके लिखते जाना है और जो मीटर्स दिए हैं उसको सिंपली आपको उसमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है एंड देन दोनों का प्लस करके फाइनल आंसर लिखना है. सो अंडरस्टूड स्टूडेंट, दिस एक्सरसाइज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेंटीमीटर. मीटर में से हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर. अब क्या दिया है हमें, किलोमीटर दिया है, उसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है. So students, for that you have to remember one thing, which is 1 kilometer equals to 1000 meter. ये इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स. जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है, वैसे ही 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर्स होते हैं स्टूडेंट्स 1000. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ये बाय हार्ट लर्न करना है. राइट? सो क्यों लर्न करना है, ताकि आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो. Let I show you first a 25 किलोमीटर. So हमें क्या करना है, किलोमीटर में से मीटर में कन्वर्ट करना है. So 25, ये फर्स्ट स्टेप में सभी समय दिखाती हूँ for your better understanding. That 25 multiplied by 1 kilometer. 25 1s are 25 and kilometer. ऐसा हम लिख सकते हैं, right? Now 25 multiplied. अब 1 किलोमीटर की वैल्यू हमें पता है, क्या है 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर. सो वो 1 किलोमीटर की जगह पे मैं यहाँ पे लिखूंगी 1000 मीटर. राइट? सो 25 multiplied by 1000. So your answer is 25,000 meter. So this one is your final answer. 25,000 meter. 1 2 3 0 1 2 3 0. गलती से एक भी 0 रह जाएगा तो आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो सकता है. So be careful. Okay students, let's move towards the next example, which is B 40 kilometer and 132
नहीं। सो वो हम प्लस करके रख देंगे और ये जो किलोमीटर है इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे मीटर। सो 40 मल्टीप्लाई बाय, सो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे देखा कि जब हम किलोमीटर में से मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम 1000 मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं, कितने से 1000। जैसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते थे मीटर में से तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते, वैसे ही अगर किलोमीटर में से मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है। सो 40 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर, राइट, एंड दिस इज ऑलरेडी गिवन इन अ मीटर, सो वो हम प्लस करके ऐसे लिख देंगे, राइट स्टूडेंट्स। सो 40 मल्टीप्लाई बाय 1000 मींस 40,000 मीटर and this plus 132 meter we have to keep as it is. So students यहाँ पे देखो 1000 में कितने जीरो होते हैं 3 और ये 40 का जीरो 1 यानी टोटल 1 2 3 एंड 4 जीरो। So 40,000 में टोटल 4 जीरोस होते हैं, गलती से एक जीरो रहेगा तो 4000 हो जाएगा, राइट। सो बी केयरफुल व्हाइल यू आर पुटिंग जीरो। नाउ अब ये भी मीटर में हो गया एंड ये भी मीटर में हो गया और बीच में क्या है स्टूडेंट्स प्लस, तो अब ये दोनों का हम क्या करेंगे एडिशन। तो सबसे पहले प्लेसेस अरेंज करती हूँ व्हिच इज 10,000 1000 100 10 1, सो 40,000, right, and 132 100 place, so 132. According to the places if you are arranging you will get the exact answer. Now adding 0 plus 2 2, 0 plus 3 3, 0 plus 1 1, 0 and 4. So your answer is students 40,132. So your final answer is ready. So students अगर आपको ऐसा प्लस करना है so better to do like this way and then write the answer ताकि आपकी कोई मिस्टेक्स ना हो, राइट। सो आंसर क्या आया 40,132 एंड मीटर। अब हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, सो वी हैव टू राइट मीटर। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, इजी है ना, समझ में आ गया। नाउ लेट्स गो टुवर्ड द नेक्स्ट इज सी 12 किलोमीटर 53 मीटर। सो मीटर में कन्वर्ट करना है, एज आई टोल्ड यू दिस इज ऑलरेडी इन अ मीटर, दिस वन ऑलरेडी मीटर, so we have to keep as it is. This 1 kilometer we have to convert it into meter. So we all know जब हमें किलोमीटर में से मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें 1000 मीटर से क्या करना है स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन। सो 12 multiplied by 1000 meter and this 53 meter we have to keep as it is by doing plus addition, right। now 12 multiplied by 1000 means 12,000 meter, right, and plus 53 meter we have to keep as it is. Now you can see students this one also in a meter and this one also in a meter और दोनों के बीच में क्या है plus means we have to do the addition. So 10,000 1000 100 10s and 1s, so 12,000 plus 53 means 2 digits, so we have to put at tens and ones like this 53, right students। be careful while putting your number, अगर 53 यहाँ पे लिख दिया तो आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। 2 digits, so tens and ones, so better mention all the places, arrange it in a places and then do the addition, you will get the exact answer। so 0 plus 3 3, 0 plus 5 5, 0 2 and 1, so your answer is 12,053 which means 0, so your answer is 12,053 meter is your final answer, right student। so while you are doing this addition better to do like this as I do कि मैं अच्छे से प्लेसेस के अकॉर्डिंग अरेंज करती हूँ तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा, राइट। सो अंडरस्टूड स्टूडेंट दिस एक्सरसाइज दैट वी हैव टू कन्वर्ट इट फ्रॉम किलोमीटर टू मीटर। सो सिंपल एक ही स्टेप याद रखना है, जितने भी किलोमीटर दिए हैं उसको हमें
प्लस कर दिया देखो, और जो किलोमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट करो, दोनों मीटर से कन्वर्ट हो जाए, उसके बाद बीच में प्लस है तो वो दोनों का एडिशन करके आपको फाइनल आंसर लिखना है, राइट। सो स्टूडेंट्स, मैंने दो एक्सरसाइज आपको करवाई, इससे पहले वाले वीडियो में करवाया था कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेंटीमीटर, एंड सेकंड था कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर। सो उसके लिए आपको दो चीज याद रखनी है, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 किलोमीटर equals to 1000 meter. So this one too, you have to learn it very well, in a good way. Solve the following exercise, right? Solve the following in the sense we have to do the, according to the sign we have to solve it. Either we have to do the addition or we have to do the subtraction. Is it clear? Okay students, so first one, question number A, 6 मीटर, स्टूडेंट्स मैं आपको डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, 6 मीटर 65 सेंटीमीटर, 4 मीटर 43 सेंटीमीटर, राइट। सो वी आर हैविंग मीटर एंड सेंटीमीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर. सो स्टूडेंट्स, इफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज देयर, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to mention meter and centimeter. So on the top you have to mention meter and centimeter like this. Can you got it? And then students, you have to draw a tabular form. I am drawing it and show you. Can you see students? आपको दिख रहा है? I have drawn a table meter, centimeter and I have drawn this line for putting a sign. हम यहाँ पे sign put करेंगे. मीटर और सेंटीमीटर हम लोग इसलिए इंडिकेट करते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि हम एडिशन करेंगे, तो मीटर के साथ मीटर एडिशन और सेंटीमीटर के साथ सेंटीमीटर. दैट्स व्हाई आई सेपरेट इट बाय देम ड्राइंग अ लाइन लाइक दिस. Okay, so students, while you are also solving this kind of question in your CW, you have to also draw a tabular form like this and then you have to solve it. Is it clear? आपको भी जब ऐसे क्वेश्चन CW में सॉल्व करो तो आपको भी ऐसे टेबल ड्रॉ करना है और जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वैसे ही आपको लिखना है. Okay students, so first what it is given, 6 meter. So on this meter you have to write down over here 6 meter, right? And 65 centimeter is there, so on that centimeter you have to mention 65 like this. Can you see? Okay, then 4 meter, on that meter column here you have to mention 6 के नीचे यहाँ पे ही 4 meter वाली कॉलम में मेंशन करना है, and centimeter 43 सेंटीमीटर कॉलम में 3 here and 4 over here. Clear? Then this plus sign I'm putting over, आप यहाँ पे भी put कर सकते हो in between, and if you want to put over here you can put it, right? So students, remember it. Now you arrange it meter, centimeter, right? Now remember it, whenever you are doing addition or subtraction, you have to always start from the smaller unit or you have to start from your right hand side. Means हम लोग पहले यहाँ से set addition start करेंगे, ones place, tens place of this centimeter, and then we will go for the meter. Is it clear to everyone? So we will start addition of this centimeter. First ones place, 5 plus 3. So if we will do 5 plus 3, what we get students? 5, 6, 7, 8. So here, over here you have to mention answer 8. Then 6 plus 4. So if you are doing students 6 plus 4, so after 6, 7, 8, 9 and 10. So students, if you will see, we get answer 10. Ones and a tens. Here 2 digits. So we can't directly write this 2 digit. We can't directly write this, right? So students, 10 2 digits. So we can't directly write this 2 digit over here. So what we have to do? We have to write down this ones place 0 over here, and this tens place 1 you have to put here meter column. Can you see? Whenever we are complete this centimeter, we go for this meter over here. So we have to put this one as a carry over. Is it clear? So now this carry over also we have to add. So 6 plus 1, 7,
7 plus 4, 11. Now students, 11 you can write down it directly like this. 1 1 11 आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते. एंड स्टूडेंट्स रिमेंबर इट, सेंटीमीटर ओनली वी कैन हियर ओनली वी कैन कंसीडर 99 till 99, यानी 2 डिजिट नंबर्स ही यहाँ पे होते हैं, राइट? वाई? बिकॉज वी ऑल नो that 100 centimeter we will consider as a 1 meter, right? Is it clear to everyone? So in centimeter we get only 2 digits. Is it clear? So we get answer 11 meter and 8 centimeter. So students, now after completing it, whenever you solve it, after that whatever answer you are getting, that you have to mention it's compulsory. आपको compulsory जो भी आंसर आए वो आंसर करके टेबल के बाद मेंशन करना है 11 meter and 8 centimeter. So here you have to write down it 11 meter and 8 centimeter. So it's compulsory to mention this answer, okay, after solve it. So this is how you have to write down this kind of sum in your CW, that I also explained you. ऐसे ही आपको CW में ये sums लिखने हैं. Now we will start second question. Number B, 48 kilometer 235 meter plus 715 meter. Now students, here you can see kilometer and meter, and here only meter is there, right? So here my meter and centimeter given, so I have mentioned here meter and centimeter. Now kilometer and meter, so here kilometer and meter. You have to observe carefully that on that question which units combination is there, right? Okay, so here kilometer and meter, so I have mentioned here kilometer and meter. 48 kilometers, so on that kilometer column I am writing 48 like this. Which kilometer? 48 kilometer we are having 235 meter. So here on that meter column you have to mention 235 meter, right? Now plus sign, so I am putting a plus sign, and here students kilometer not given, right? So whenever you are finding something not mentioned, जो भी चीज़ अगर कोई मिसिंग है कोई भी यूनिट वाला, तो वहाँ पे आप 0 0 पुट करोगे, तो इससे क्या है आपको ईजी रहेगा. ओके, सो हियर किलोमीटर नॉट मेंशन, सो आई हैव पुट 0 0. Then 715 meters, so that I am writing here 715 meter like this. Is it clear? Is it visible? Okay, now we will, as I told you, we have to start addition from your smaller unit or right hand side. Okay, so meter, ones place, tens place and 100 place. So we will start with this ones place. On that meter column first we will add, then we will move towards the kilometer column. Is it clear? So here 5 plus 5. So what we get students? 5 plus 5 again 10. So directly we can't write this 2 digit over here. So this ones place 0 you have to put over here, and that one of this tens place you have to put over here as a carry over. Is it clear? Now 3 plus 1 4 plus 1 5. What we get answer? 5. So I am writing over here. Now 2 plus 7. 2 plus 7 what we get? So after 7 8 and 9. So that 9 I am writing over here. So here we complete meter addition, right? Now we will move towards the kilometers. So 8 plus 0 8 and 4 plus 0 4. So what we get answer students? 48 kilometer and 950 meters. So as I told you, after completing addition or subtraction, you have to mention the answer. That what we get? 48 kilometer and 950 meters. So you have to mention this answer after completing it. Is it clear? So next question, C, 56 meter 80 centimeter
minus 41 meter and 56 centimeter. Now students, we are having minus here, means we have to do the subtraction, and you can see meter, centimeter, meter, centimeter. So meter and centimeter, so I am mentioning here meter and centimeter. Is it clear? 56 meter, first what is given? 56 meter. So on that meter column, here I am mentioning 56 meter, and with 56 meter, how much centimeter given? 80. So that 80 I am mentioning in a centimeter column like this. Is it clear? Then minus sign I am putting over here. Then 41 meter, so 1 and 4 you have to put it like this in a meter column, and 56 centimeter, so on that centimeter column 6 and 5, 56 you have to mention it like this. Is it clear? Okay, now we will do the subtraction. So as I told you, whatever you are doing addition or subtraction, you have to always start from your right hand side or from the smaller unit, and as you all know, centimeter is a smaller compared to the meter. So we will start from the centimeter ones place. Students, here 0 minus 6, can we do 0 minus 6? 0 में से हम 6 को minus कर सकते हैं? No. Why? Because 0 means nothing, empty, and how we can give to the 6, right? 0 is a smaller unit, smaller number than 6. So now what to do students? So for that we will do the borrowing. क्या करेंगे हम? Borrowing. For borrowing we will cut 8, 8 becomes 7 and this 0 become 10. This is called borrowing in a subtraction concept. Is it clear? Now 10 minus 6. So if you will do 10 minus 6, what you will get answer students? Any guesses? So 6, 7, 8, 9 and 10. What we get? 4. So here 4. Now 7 minus 5. What we get students? 5, 6 and 7. So we get answer 2. 24 centimeter. Now we will move towards this meter subtraction. 6 minus 1. So if you are doing 6 minus 1, what we get students? We get 5, and 5 minus 4, we get answer 1. So 15 meter and 24 centimeter is our answer. So as I told you, after completing of 8, you have to mention it, the answer that you get 15 meter 24 centimeter. Is it clear everyone? सबको समझ में आ गया? I have explained you.